राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 15 मई से पूर्व जारी कर देगा। बोर्ड द्वारा इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी करी जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित 12वीं की विभिन्न संकायों की परीक्षा में 7,03,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने को है। बोर्ड द्वारा इन परीक्षा परिणामों को तैयार करने के लिए 23,000 से अधिक परीक्षक को रात दिन एक करना पड़ रहा है। बोर्ड द्वारा सबसे पहले विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। विज्ञान वर्ग में 1,70,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि वाणिज्य वर्ग में 70,000 और कला वर्ग में 4,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बोर्ड द्वारा परिणामों की शुरुआत 15 मई से पूर्व घोषित किए जाने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2014 की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य इन दिनों द्रुत गति पर है। राज्य में लगभग 23,000 परीक्षक इन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड पिछले कुछ वर्षों की भांति इस वर्ष भी CBSE से पहले अपना पहला परीक्षा परिणाम जारी करेगा। पहला परिणाम मई के प्रथम पखवाड़े में बोर्ड घोषित करने जा रहा है। जिले में इस समय 1200 से अधिक निजी स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की फीस निर्धारण समिति के निर्देश पर इन सभी स्कूलों को शपथ पत्र देना था, लेकिन अधिकांश निजी स्कूल द्वारा शपथ पत्र नहीं दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 1200 में से मात्र 994 निजी स्कूलों द्वारा ही शपथ पत्र दिए गए। शिक्षा विभाग ने अब शपथ पत्र नहीं देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा विभाग शपथ पत्र नहीं देने वाले स्कूलों को मान्यता नियमों के तहत नोटिस दे रहा है। बावजूद इसके जो निजी स्कूल शपथ पत्र नहीं देंगे, उनकी मान्यता पर भी संकट खड़ा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फीस निर्धारण समिति द्वारा निजी स्कूल्स को कमीशन नहीं लेने और स्कूल द्वारा पुस्तक, पोशाक और शिक्षण सामग्री नहीं बेचने संबंधी शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए। फीस निर्धारण कमेटी की बैठक दिनांक 7 और 8 तारीख को माननीय फीस निर्धारण कमेटी के अध्यक्ष माननीय शिव कुमार जी शर्मा साहब अजमेर में लेने वाले थे, जो संभाग स्तर की होनी थी। उस संदर्भ में आज माननीय कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि, जो इसमें एक मेंबर हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई उनके चैम्बर के अंदर ADM सिटी अजमेर। वहाँ बैठक के अंदर DO फर्स्ट, जो इसके अध्यक्ष है, DO सेकंड, DO एलिमेंट्री, मैं स्वयं एज ए सेक्रेटरी और उसके साथ साथ संस्कृत शिक्षा के अधिकारियों को भी आज बुलाया गया। बैठक के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी कि अब तक हमारे पास में कितने शपथ पत्र जो इस फीस निर्धारण कमेटी के तहत माननीय जस्टिस महोदय ने मांगे थे, उस कमेटी के तहत कितने प्राप्त हो गए। स्थिति जो क्लियर होकर सामने आई थी, उसमें हमारे पास 244 स्कूलों में से 77 स्कूलों के शपथ पत्र हमें प्राप्त हो गए हैं। DO सेकंड में 118 स्कूलों में से 168 स्कूलों के शपथ पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं और DO एलिमेंट्री में 37 स्कूलों के प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं। संस्कृत शिक्षा में भी प्रपत्र मंगवाए जा रहे हैं, आदेश सबको जारी कर दिए गए हैं। आज कमेटी के अंदर मोटी बात ये रही, ADM सिटी ने जो निर्देश प्रदान किए थे उनके अनुसार, चूँकि ये माननीय जस्टिस महोदय के द्वारा प्रदत्त निर्देश अपने आप में सरकार की गाइडलाइन के रूप में है, जिन विद्यालयों ने अब तक शपथ पत्र DO कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी करने हेतु निर्देश प्रदान हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा कार्यालय आज ही सभी शेष रही विद्यालयों को नोटिस अपनी ओर से जारी करेगा और उन्हें अवगत कराएगा कि यथासंभव बिना विलंब के अपने शपथ पत्रों को वो जमा करवाएं। शपथ पत्रों में मैं सभी निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान और सचिव महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो मान्यता नियमों में आपने पूर्व में जो लिखा है, वही सारी बातें लगभग इसमें। फीस निर्धारण समिति की सिफारिशों के अनुरूप शपथ पत्र नहीं देना निजी स्कूल्स को महंगा पड़ सकता है। सरकार के निर्देशों के अनुरूप शिक्षा विभाग ने ऐसे निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं।